देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि मैं जो हूँ वो आपको हाई कोर्ट क्लर्क में जो भी इंग्लिश या हिंदी की टाइपिंग आई हुई है उसको मैं आपको, अगर मुझे कहीं से भी वो मिल जाते हैं सोर्स तो, या वो पीडीएफ मिल जाते हैं तो मैं आपको वो बता दूंगा उसके बारे में। तो देखिए, ये जो पीडीएफ है इसमें एक जो टाइपिंग हुई है वो हुई है आपकी इंग्लिश की जो है, वो आपका जो हुआ है वो हुआ है 20 जुलाई को, जो क्लर्क कम प्रूफ रीडर का था एग्ज़ाम, उसमें हुआ है ये। तो ये जो हुआ है ये 20 जुलाई को हुआ है, ये ध्यान दीजिए आप, ये इंग्लिश की टाइपिंग है। तो इसमें देखिए, आपको मैं 2-4 चीज़ें बताना चाह रहा था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इसमें देखिए कि जैसे कि इसमें आप एक चीज़ देख रहे हैं, जैसे इसमें कोई ऐसा भारी भरकम वर्ड नहीं है, ना तो इसमें कोई ऐसे ख़ास एस्ट्रोफर ऐसे या कोई फुल स्टॉप कॉमे लगाए हुए हैं जिससे कि आपकी गलती होने की ज़्यादा चांसेस हो। सिंपल लैंग्वेज है, सिंपल भाषा में आपको दिया गया है, कुछ ऐसे ज़्यादा टफ वर्ड भी नहीं है। 2-4 शब्दों को छोड़ करके ऐसे शब्द जो है वो लगातार आप प्रैक्टिस भी करते हैं, जब आप टाइपिंग स्टार्ट करते हैं तो आप देखते हैं कि इसमें इज़, ए, अप्स, डाउन, ये सब आप उस समय जो रिपीटेड शब्द वर्ड्स की प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें ये सब आते हैं। तो इसमें तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। जो हाई कोर्ट क्लर्क कम प्रूफ रीडर में सिर्फ इंग्लिश की टाइपिंग होती है, जिसमें 30 वर्ड आपको पर मिनट टाइप करने होते हैं, तो 10 मिनट आपको दिए जाते हैं। और इसी तरह पेज पे टाइपिंग होती है, ये भी ध्यान रखें। अगर किसी को इस तरह का लगता है कि सॉफ्टवेयर पे ही टाइपिंग होगी, वहाँ स्क्रीन पे दिखेगा और नीचे आप टाइप करेंगे, तो वैसा प्रोविज़न जो है वो हाई कोर्ट में नहीं है। इस तरह की चीज़ें जो होती है वो हमें एसएससी में देखने को मिलती है, खासकर और बैंकिंग में। इसमें देखिए, पहले पूछा था, पहले आपने टाइप करना, लाइफ इज़ ए मिक्सचर ऑफ अप्स एंड डाउन्स एंड वन हु हैज़ लाइफ मस्ट हैव सीन वेरियस कलर्स ऑफ लाइफ, समटाइम्स द कलर्स आर vivid and bright and समटाइम्स दे आर जस्ट ब्लैक एंड वाइट. Life is a challenge and one who has the courage and strength to face it bravely is the one who goes through it and emerges as the great and successful person in life. तो इस तरह का था, मतलब बताने का ये पर्पज़ है कि देखिए, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी बंदा 2-3 महीने से टाइपिंग कर रहा है तो उसको तो इंग्लिश में दिक्कत नहीं आनी चाहिए 30 वर्ड टाइप करने में। फिर उसके बाद इसमें देखिए कुछ ऐसा ख़ास नहीं हुआ है। ये देखिए अच्छी स्ट्रैटेजी है टाइप करने के लिए। जब आप टाइपिंग करते हैं तो कोशिश कीजिए इस तरह की चीज़ें करके रखें पहले, ताकि आप कोई लाइन मिस ना हो जाए, आपसे गलतियाँ कम हो। तो ये था, आपको मैंने बता दिया। ये जो आया हुआ था ये 20 जुलाई का था, और 20 जुलाई को आपको बताया कि मेंस हुआ था क्लर्क कम प्रूफ रीडर का, जो मेंस हुआ था वो एग्ज़ाम है ये। तो आपको मैंने ये बता दिया। अब मैं हिंदी की दिखाता हूँ जो 2022 में आया हुआ था। ये 2022 में जो क्लर्क कम 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था क्लर्क का डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का, तो ये उससे संबंधित है। जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का जो पेपर हुआ था ना, ये वो तब आया था, ये हिंदी का जो टाइपिंग है वो तब आई थी। तो इसमें भी आपको 2-4 चीज़ों का ध्यान रखना है, ख़ास करके इसमें भी आप देखेंगे कि तो ऐसे कोई भारी भरकम शब्द नहीं है, या इस तरह के कोई हलंत या वो सब चीज़ें नहीं है कि जो आपको ज़्यादा परेशान करें। इसमें पहले शुरू करेंगे, आपकी दोस्त वह होता है जो हमेशा हमारा साथ देता है और उसके साथ समय बिताना हमें अच्छा लगता है। वैसे मैं स्वभाव से स्वाभिमानी हूँ, जिस कारण सभी के साथ झूल मिलकर रहता था। झूल मिलकर ये एक गलत टाइपिंग हुई है, पर आपने क्या है, आपको वैसे ही टाइप करना जैसे दिया हुआ है। मेरे पूरे विद्यालय में मेरा सबसे अच्छा दोस्त सुरेश है। वह किसी, मतलब कि जैसे माय बेस्ट फ्रेंड कैसे आते हैं उस तरह का ये आपको हिंदी में देखने को मिल रहा है। तो इसमें भी आप ध्यान देंगे तो इस तरह की चीज़ें फंसने वाली नहीं है कि जो बहुत ही क्लिष्ट हिंदी होती है या पूछ लिया जाता है उस तरह की चीज़ें। सिंपल हिंदी भाषा है। अगर आप 20-22 वर्ड पर मिनट स्पीड आ रही है तो इस हिंदी को आप आराम से 25 वर्ड पर मिनट इसकी स्पीड ला सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि मतलब कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई भारी भरकम हिंदी या अंग्रेजी आपसे नहीं पूछी जाती है कि जिससे कि आपको परेशानी हो। हाँ, थोड़ी बहुत मैं अगर आपको सजेशन दूँ तो इंग्लिश की थोड़ी जैसे स्पेलिंगों की प्रैक्टिस करके जाएं, जैसे कि सम टाइम हो गया, वेरियस हो गया, कलर्स हो गए। इस तरह की स्पेलिंग में आपको नीचे देखना ना पड़े स्पेलिंग चेक करने के लिए, आपको पता हो कि मैंने जो लिखा है वो एक्यूरेट है। तो कहने का जो काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि आप एक बार सैंपल प्रोवाइड करवा दो कहीं से, क्योंकि ये चीज़ें मिलती नहीं है। हाई कोर्ट भी अपनी साइट पे ये अपलोड नहीं करता है, तो इसलिए दिक्कत होती है इनको प्रोवाइड करने में। कहीं से कोई अगर किसी ने दिए हैं तो उनको फिर कांटेक्ट में लाना पड़ता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो ये आपको मिल गए हैं, 2 मैंने प्रोवाइड करवा दिए हैं। आपको एक बेसिक सा आइडिया चाहिए था जो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है। इसके बाद रही बात जो हाई कोर्ट क्लर्क के ट्रांसलेशन वगैरह की, मैंने वो आपको बोला हुआ कि जब डेट अनाउंस होगी तो मैं आपको वो भी करवा दूंगा। दरअसल में डेट में डिले होने का कारण ये है कि अभी जो छुट्टियां थी बीच में, उसमें जो स्टाफ है वो कोर्ट के लगभग सारे ही छुट्टियों पे गए हुए हैं।
अभी जो 4-5 छुट्टियाँ बनी थी उसमें 2-4 छुट्टियाँ अपनी लेके ये 10-12 छुट्टियाँ बन जाती थी, तो इसलिए भी प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद आप जो है वो तैयारी को अपनी कंटिन्यू रखें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जब हाई कोर्ट डेट निकालेगा तो ज़्यादा वक्त नहीं देगा वो आपको, तुरंत ही वो पेपर करवा लेगा आपको 10-15 दिन के अंदर। तो गेट रेडी। और उसके बाद जो ट्रांसलेशन है वो तो कोई बड़ी बात भी नहीं है, मैं आपको वो अगर 5-7 ट्रांसलेशन मैंने करवा दी तो शायद आपको वो आइडिया और चीज़ों को पता लग जाएगा कि कैसे उसको ट्रांसलेट करते हैं। मैं ऐसा करूँगा ना, आपको ट्रांसलेशन भी मैं वही दूंगा जो पहले आई हुई है, तो फिर तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर 4-5 भी वैसे फंस गई तो 5-7 नंबर वो ही आपको एक्स्ट्रा एज दे देंगे, और 5-7 नंबर बहुत होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। तो इसलिए आप थोड़ा सा अब चीज़ों को अपने हिसाब से भी देखना शुरू करें। थैंक यू। और अगर आपको लगता है कि आपकी हेल्प इन सब से हो रही है तो आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ भी। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।